हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि आपने नोटिस किया होगा कि जो वैल्यूज थी वो प्लस और माइनस में थी, राइट। और यहाँ पे ये देखो, ये जो वैल्यूज थी ये सारी इसमें थी, प्लस और माइनस में वैल्यूज थी, और बीच में जो है ये जीरो वैल्यू है। ओके, ये जीरो किसकी है? ये जो है वो हाइड्रोजन की है। फाइन। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी वैल्यू कितनी है? जीरो है। तो ये एज ए स्टैंडर्ड यूज किया जाता है कि इससे ज्यादा हो तो क्या जीरो से, और जीरो से कम हो तो क्या, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे प्लस और माइनस में है। अब ये प्लस और माइनस किस बेसिस पे दिए जाते हैं वो हम देखेंगे कि इनका मतलब क्या है। ओके। और साथ ही अब मैंने कल आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन लिखी जाती है, या फिर जो ये इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन है, जो इक्वेशन है वो लिखी जाती है हमेशा रिडक्शन की टर्म में लिखी जाती है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कि वही जो प्लस माइनस है वो साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस आप किस आधार पे देते हैं वो हम देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमें पहले तो देखना है एक सेल का, जैसे कि बहुत बार मैंने इस यूनिट में आपको बताया भी है कि एक सेल का जो ईएमएफ होता है वो क्या कैसे निकाल सकते हैं आप। ईएमएफ ऑफ जो है राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रोड का ईएमएफ। ठीक है, राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रोड और लेफ्ट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रोड को आप जो है माइनस करेंगे तो आपको जो है पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोड है वो मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड है दो, राइट। अब इसमें से इसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर आप ईएमएफ जो है अगर आप माइनस करते हैं तो आपको जो है पूरे सेल का ईएमएफ जो है वो मिल जाता है। ओके, तो ये है नॉर्मल सी बात। अब यहाँ पे देखो कि ये जो हाफ सेल है, ये यहाँ पे है, ये जो हाफ सेल है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा, और ये जो हाफ सेल है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा। ठीक है, इन दोनों का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा। इनके मैग्नीट्यूड में जो भी मैग्नीट्यूड होगा, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होगा वो प्लस और माइनस होगा। उसके बेसिस पे बताएंगे कि कौन से इलेक्ट्रोड का जो है वो क्या कहते हैं उसे, कौन से इलेक्ट्रोड पर जो है ऑक्सीडेशन होगा और कौन से इलेक्ट्रोड पे जो है वो रिडक्शन होगा। जो भी आप लेते हैं धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब हम आगे जो है इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे तब, राइट। तो यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस क्या बताते हैं कि कौन से पदार्थ का रिडक्शन होगा और कौन से पदार्थ का जो है वो ऑक्सीडेशन होगा, राइट। तो सबसे पहले जो है वो दो तरह की जो है वो विधियां दी गई थी। एक तो थी यूरोपियन मेथड से किया जाता था, और एक किया जाता था अमेरिकन मेथड से, कि जो भी मैग्नीट्यूड आता था, मान लो एक्स मैग्नीट्यूड आया है तो वो प्लस होगा या फिर वो माइनस होगा, उसके आधार पर ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा बताया जाता था, राइट। पर ये जो है वो क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि दोनों जो है मेथड थे एक दूसरे के अपोजिट काम करते थे। ओके, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी थे। तो फिर लास्ट में जो है आईयूपीएसी ने जो है एक मॉडर्न मेथड निकाला, मॉडर्न मेथड या फिर फिनोमिना कहो आप। ठीक है, आईयूपीएसी द्वारा डिसाइड किया गया, मॉडर्न आईयूपीएसी के मॉडर्न फिनोमिना द्वारा ये डिसाइड किया गया कि अगर आपका ईएमएफ का मान अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड में जो रिएक्शन है उस पर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन है उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि अगर किसी भी रिएक्शन का मान नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि वह उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला मेटल क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। ठीक है,
मैं अभी जिंक और कॉपर का आपको एग्जांपल देके बताऊंगी तो आपको और क्लियर होगा। और अगर पॉजिटिव आया है मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया है इसका क्या मतलब है कि रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोड रिएक्शन में, राइट। मतलब कि क्या कि ऑलरेडी जो आयंस में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रिड्यूस हो जाएगा, राइट, अगर पॉजिटिव मान है तो। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपको और ज्यादा क्लियर होगा यहाँ पे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यहाँ पे देखो, हमने लिया है, मान लो कि एक सेल में कितने, 2 हाफ सेल होते हैं, हमने मान लो लिया है ये। ओके, अब एक हाफ सेल तो क्या है हमारा, वो हाइड्रोजन है। मैंने सही से नहीं बनाया है यहाँ पे, मान लो ये है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा मान लो कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब आपको कुछ पता नहीं है कि अब रिएक्शन कैसे होगी, तो मैंने सेल में लिख लिया इसलिए आपको ठीक है। पर एक लिया है आपने जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड, और उसके साथ जो लिया है आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ईएमएफ होता है वो तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो कॉपर का क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा। देखो कैसे, यहाँ पे ये है हमारा रेफरेंस। ओके, अब यहाँ पे देखो कॉपर कहाँ लिखा हुआ, इसके ऊपर है कि नीचे है, ये रहा कॉपर, ये कॉपर, ठीक है, यानी कि ऊपर, यानी कि पॉजिटिव में है। अब पॉजिटिव में है इसका सिंपल सा मतलब क्या है, पॉजिटिव में आने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे कॉपर का क्या होना है, रिडक्शन होना है। भले ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, कॉपर का क्या होना है, रिडक्शन होना है, कॉपर का रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। कैसे पता चला, क्योंकि स्टैंडर्ड का हमें पता है ईएमएफ 0 होता है, ठीक है। अब ये दोनों ही है हमारे जो है इलेक्ट्रोड, तो अब इसका 0 होता है और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 से ज्यादा है। अब रिडक्शन पोटेंशियल जब 0 से ज्यादा है तो सिंपल सा मतलब है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा कंपैरेटिवली दूसरे इलेक्ट्रोड के, उसका तो रिडक्शन होगा ही, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखी जाएगी, इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखी जाएगी, जिसमें एक तो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड है और दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो कॉपर का तो होना है रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है, बचा कौन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बचा, ठीक है। ये आप कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। 2 मॉलिक्यूल लिए यहाँ पर मैंने, सॉरी 1 मॉलिक्यूल लिया है जिसमें 2 एटम है, तो दोनों क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ओके, तो ये इसने त्याग दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने त्याग दिए, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया खुद तो। पर रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा था तो कॉपर का यहाँ होना है रिडक्शन, तो कॉपर 2+ था, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए उसने ग्रहण कर लिए, यहाँ से ये ग्रहण करके, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई एक बात। अब आप एक और सेल लेते हैं, ठीक है, मान लो कि एक और दूसरा सेल लिया है आपने, मान लो कि इसको एक बार रहने देना, इसको देखना मत, इसको बाद में पढ़ेंगे हम। मान लो एक और सेल लिया आपने, और उस सेल में भी एक तो लिया आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा लिया आपने जिंक का इलेक्ट्रोड। ये तो क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया आपने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये ले लिया जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ये पता है इसका ईएमएफ तो 0 ही होता है। अब देखो कि जिंक का जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है,
तो जिंक का जो ईएमएफ होता है ये देखेंगे हम यहाँ पे, यह हाइड्रोजन हो गया, ये जिंक जिंक जिंक, ये रहा। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, इस हाइड्रोजन से तो कम होता है, यानी कि माइनस में है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, माइनस में है, -0.76। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर माइनस में है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर माइनस में है तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन होगा किसका, जिंक का तो ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है जो हाइड्रोजन आयन रहेंगे उनका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है। इस सेल के लिए अगर लिखे तो फिर इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, ये जिंक का तो हमने करवाना है ऑक्सीडेशन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन होगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आयन का, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। क्लियर हुआ। और अभी जब हमें पता चल गया है इनके ईएमएफ से कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो फिर हम सेल को इस तरह से क्यों लिखेंगे। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है और एनोड यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन तो इस तरह से ही होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा जिंक और ये होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो इस तरीके से जो ईएमएफ होते हैं उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की ये पूरी जो टेबल होती है उसके बेसिस पे, इनके प्लस माइनस साइन के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस का या इलेक्ट्रोड का जो है रिडक्शन होगा और कौन से का ऑक्सीडेशन होगा, राइट। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि साइन कन्वेंशन के आधार पर आप कैसे पता कर सकते हैं। और साइन कन्वेंशन किस आधार पर होता है, ऑक्सीडेशन होगा अगर तो माइनस में आएगा, रिडक्शन होगा तो प्लस में आएगा। उसमें भी ध्यान रखना कि अगर आपको जैसे कि यहाँ पे ये क्या मान लो कि क्या कहे, ये Ag दे रखा है और साथ में अगर ये दे रखा हो, ठीक है। एक तो आपका Ag का इलेक्ट्रोड हो, एक तो आपका Ag का इलेक्ट्रोड हो और दूसरा मान लो आयरन का इलेक्ट्रोड हो, ठीक है। अब दोनों में ही आप ध्यान देंगे तो दोनों की ही वैल्यू क्या आती है, माइनस में आती है, ठीक है। ये Ag की वैल्यू भी माइनस में ये है और आयरन की भी मान लो कि माइनस में 40 है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि अच्छा दोनों ही तो माइनस में है, फिर हम कैसे डिसाइड करें कि किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें भी फिर देखो कि Ag का कितना है, Ag का ये 0.25 माइनस में, राइट। और आयरन का कितना है 0.40, ओके। तो ज्यादा माइनस में कौन है, ज्यादा माइनस में ज्यादा कम कौन है, ये -40 और उससे ज्यादा है, यानी इसकी तुलना में ज्यादा जो है पॉजिटिव, भले माइनस साइन है पर इसकी तुलना में तो ये वैल्यू ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये देखा जाएगा पॉजिटिव की तरह, ये देखा जाएगा नेगेटिव की तरह। और फिर उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि पॉजिटिव है मतलब कि किसका रिडक्शन करवाना है, हमने यहाँ पे Ag का तो रिडक्शन करवाना है Agi का तो, और आयरन का जो है वो ऑक्सीडेशन करवाना है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। दोनों माइनस आ जाए दोनों प्लस आ जाए तो उसमें भी देखना है कि कौन कम है वो माइनस कंसिडर किया जाएगा और किसकी वैल्यू ज्यादा है वो प्लस कंसिडर किया जाएगा। और उस आधार पे आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई साइन कन्वेंशन की कि प्लस माइनस साइन कन्वेंशन के आधार पर आप किस तरीके से इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखते हैं और साइन कन्वेंशन का यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, राइट। अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट है वो हमारा सेल। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको जो है दोनों जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उसमें मैंने कहा कि मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया यहाँ पे, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या कर रहा है, एज ए रेफरेंस यूज हो रहा है। क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रोड हो और उनमें से
आपको किसी एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, ठीक है, किसी एक ही हाफ सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, तो जरूरी है कि दूसरा जो हाफ सेल है, एक सेल दो हाफ सेल से बना हुआ होता है, एक का आपको निकालना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दूसरा हाफ सेल होगा उसका या तो नोन हो, उसका ईएमएफ जैसा भी हो, जितना भी हो मैग्नीट्यूड में, वो नोन हो या फिर जीरो हो, तो आप आराम से जो है सेकेंड वाले का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो जिसका पता है वो कहलाते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड के आधार, इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लेकर के दूसरे हाफ सेल से जोड़ करके जिसका ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है, इसके साथ जो है वो रिएक्शन करवाई जाती है यहाँ पे, और दूसरे हाफ सेल का जो है वो इलेक्ट्रोड ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। वो भी हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स को यूज किया जाता है किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में सबसे पहला है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे थे, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, देखो कैसा होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूरा डायग्राम, राइट। होता क्या है, एक कांच की नली होती है, ये वाली जो नली है आपकी ट्यूब है, ये दिख रही है, ठीक है, ये वाली कांच की नली, इसमें रहता है एक प्लेटिनम का वायर। ये वाला वायर जो है आपका प्लेटिनम का वायर है जो बाहर की तरफ निकला, अंदर की तरफ ये फ्यूज रहता है, ठीक है। और इस प्लेटिनम वायर से जो है एक प्लेटिनम की पन्नी लगी हुई होती है, प्लेटिनम की प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है। अब इस प्लेटिनम की प्लेट पर आप क्या करते हैं, प्लेटिनम की फॉइल पर आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक को जो है वो इससे लेपित कर देते हैं, किससे, प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक से लेप कर देते हैं इस प्लेटिनम की फॉइल पर, ओके। और ये ध्यान रखना कि ये जो पूरा होता है ये क्या होता है, इस कांच की इस नली में फ्यूज होता है वायर, और यहाँ से ये निकला होता है, इसी से प्लेटिनम की एक फॉइल जो है वो जुड़ी होती है और इस पे प्लेटिनम ब्लैक को से इसको कोटिंग की जाती है, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अंदर की तरफ जो है ये ब्लैक कलर का जो पदार्थ भरा हुआ होता है, ये बेसिकली क्या होता है, मरकरी होता है। ये मरकरी का यहाँ काम क्या होता है कि ये जो है बाह्य परिपथ से जो है वो कांटेक्ट बना के रखता है, ठीक है, कांटेक्ट बना के रखता है, फाइन। तो ये इसका यूज होता है यहाँ पे मरकरी का। अब याद रखो कि इस ट्यूब को कांच की ट्यूब को जिसमें प्लेटिनम का वायर है और मरकरी भरा हुआ है, इसको आगे एक और कांच की ट्यूब में जो है वो फिक्स किया जाता है इस तरीके से, और यहाँ पे इस कांच की ट्यूब में जो है वो एक द्वार होता है जिसके थ्रू जो है वो H2 गैस बुलबुलों के रूप में पास करवाई जाती है, H2 गैस बुलबुले के रूप में पास करवाई जाती है इस ट्यूब में। यहाँ पर जो है HCl भरा हुआ रहता है, राइट, और HCl जो है वो किस फॉर्म में रहता है, H+ और Cl- आयंस की फॉर्म में यहाँ पे रहता है, ओके। और ये जो H+ आयंस होंगे इनकी एक्टिविटी कितनी होगी, इनकी एक्टिविटी 1 के बराबर होगी, यूनिट एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। क्या होता है, एक कांच की नली होती है पतली, उसमें प्लेटिनम का वायर लगा हुआ होता है जो पूरी तरह से कांच की नली में फ्यूज रहता है, ये बाहर की तरफ प्लेटिनम की फॉइल लगी होती है, उस पर प्लेटिनम ब्लैक से कोटिंग की जाती है, अंदर की तरफ ये यहाँ पे जो है वो क्या होता है, मरकरी होता है जो इस पूरे सेल को बाह्य परिपथ से जोड़े रखता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इस पूरी नली को आप क्या करते हैं, इस पूरी नली को आप एक दूसरी ग्लास की रॉड में जो है वो शिफ्ट कर देते हैं और उसी में वापस से हाइड्रोजन गैस को फिल करवाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को बुदबुदाहट के साथ जो है
वो पास करवाया जाता है। ओके, और जिसमें ये ट्यूब होती है, जिसमें ये रखी जाती है, उसमें ऑलरेडी जो है H+ और Cl- आयन रहते हैं, क्योंकि वहां पे आपने क्या लिया है, HCl लिया है। और इन आयंस का जो एक्टिविटी होता है वो 1 के बराबर होता है। और ये पूरा सिस्टम मिलके क्या करता है, ये पूरा सिस्टम मिलके ही आपका एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाता है। याद रखना, जब एक्टिविटी 1 है, ठीक है, क्या, जब एक्टिविटी 1 है उस टाइम पे अगर टेम्परेचर भी आपको क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ेगा। एक्टिविटी तो 1 रख दी है आपने आयंस की, ठीक है, H+ की एक्टिविटी, टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ेगा। साथ ही इसमें आपको प्रेशर जो होगा गैस का वो भी कितना रखना पड़ेगा, 1 atm रखना पड़ेगा। ठीक है, फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये पूरा मिलके सिस्टम क्या बनाता है, एक तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन करता है, जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज में आता है। इसकी जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है, वो कैसी होती है, देखो, सबसे पहले तो प्लेटिनम है, प्लेटिनम के वायर में जो है आपको H2 गैस पास करवाते हैं, जो कि 1 atm में पास होती है, सॉरी H2 गैस पास करवाते हैं 1 atm, राइट। और उसके बाद जो है H+ आयन अंदर की तरफ रहता है। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन है, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इसकी जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी वो क्या होगी, बेसिकली ये होगी H+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बना देगा H2, ठीक है, H2 गैस बनाएगा, हाफ H2 गैस बना देता है। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिडक्शन की टर्म में लिखा जाता है, तो यहाँ पे हमने रिडक्शन की टर्म में लिखा है। अब डिपेंड करता है कि आपके सेल में H+ जो है या फिर हाइड्रोजन गैस का रिडक्शन हुआ है कि ऑक्सीडेशन हुआ है, उस हिसाब से फिर वो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। ओके, ज्यादातर जो है क्या होता है कि इससे भी अच्छे रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है यूज किए जाते हैं, जैसे कैलोमल हो गया, सिल्वर जो है क्लोराइड इलेक्ट्रोड हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ये आयंस है इनकी एक्टिविटी को 1 रख पाना, एनी टाइम टेम्परेचर 25 डिग्री तो चलो ठीक है आप रख सकते हो, पर प्रेशर को जो है मेंटेन करना 1 atm और साथ ही 1 जो है वो एक्टिविटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ज्यादातर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं वो कैलोमल और सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, राइट। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल जो है हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा, राइट। थोड़ा सा आप खुद से भी एक बार जो है वो पढ़ने की कोशिश करना, और कोई भी डाउट आए तो पूछना। ओके।